हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि इक्लिप्स सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सर्वलेट का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो कैसे करेंगे। यस, तो पहले हम इक्लिप्स स्टार्ट करेंगे। इक्लिप्स आईडी वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे फाइल में आपको जाना है। फाइल में आप जाओगे तो यहाँ पे न्यू में जाना। न्यू में आपको लेना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम दे दो। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रही हूँ सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे सोर्स फोल्डर का नाम देना है बिल्ड पाथ करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नया नाम दे रही हूँ जावा रिसोर्सिस। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। देखो अब यहाँ पे वेब मॉड्यूल का आया कॉन्फ़िगर वेब मॉड्यूल सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। मतलब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वेब डॉट एक्सएमएल की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंपलसरी क्लिक करना ही है, देन फिनिश। यहाँ पे ओके, देखो यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, देखो यहाँ पे सेकंड नाम का हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है। प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्टली भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट के अंदर हम नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं वो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जावा रिसोर्सेज है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, तो जावा रिसोर्सेज पे हम राइट क्लिक करेंगे जो फोल्डर हमने बनाया था। ठीक है, वहाँ पे न्यू में जाके हम सर्वलेट का प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमें सर्वलेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पैकेज का नाम कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ हेलो। ठीक है, मतलब मुझे क्लास का नाम देना है, तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया हेलो। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, हमने सर्वलेट लाइफ साइकिल में देखा था कि सर्वलेट लाइफ साइकिल की मेथड्स क्या है, तो ये सारी मेथड्स है इनिट, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट कन्फिग, इन्फो, सर्विस, डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डिलीट, हेड, ऑप्शंस एंड ट्रेस। ठीक है, तो बेसिकली सर्वलेट में मेन ये दो मेथड्स है, डू गेट एंड डू पोस्ट। तो उस पर ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट क्लिक किया हुआ ही है। दूसरी सारी अगर आपको मेथड्स चाहिए तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल लेवल पे अभी हमें ये दो मेथड्स की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आगे फिनिश करूँगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिनिश करने के बाद ऑलरेडी मुझे स्ट्रक्चर मिल गया है। जब अब मुझे क्या करना है, सिर्फ कोडिंग ही करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड नाम का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे रेड क्रॉस मार्क आ गए हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे रिमूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, सॉरी जो प्रोग्राम है सर्वलेट का, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ गया है। ठीक है, यही खासियत है एक्लिप्स की कि आपको सब कुछ जैसे अपने जो कोर जावा में हर एक लाइन आपको लिखनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑलरेडी इनबिल्ट स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है। ओके, ये सारे पैकेजेस है,
इसको मैं एक्सप्लोर करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है java.io.io एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का पैकेज है, ठीक है। java.x.servlet एक्सेप्शन का है, ठीक है। वेब सर्वलेट है तो उसको एनोटेशन मतलब क्या, जो यहाँ पे वेब सर्वलेट यहाँ पे ये रहा, ये @वेब सर्वलेट करके है। एनोटेशन मतलब जो आप इसको हम एनोटेशन बोलते हैं, तो ये है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम ये जो पैकेज है वो हम कॉल करते हैं, ठीक है। फिर है java.x.servlet.http सर्वलेट। http सर्वलेट जो मेथड है, जो क्लास है, ठीक है, उस क्लास की मेथड को हमें यूज़ करना है, तो इसलिए हम इस पैकेज को हमने कॉल किया। फिर है सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए हमने ये पैकेज, ये दो पैकेज है वो हमने कॉल करवाए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप इक्लिप्स 2021-03 वर्जन का यूज़ कर रहे हो, उस टाइम पे यहाँ पे जावा एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप जावा एक्स का जो पैकेज है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ये ओल्डर पैकेज है। तो इंस्टेड ऑफ जावा एक्स वी हैव टू राइट डाउन जाकर्ता। अभी ये पैकेज का यूज़ हो रहा है jakarta.servlet एक्सेप्शन। तो जहाँ पे भी जावा एक्स है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे जाकर्ता। ओके, तो सारी एरर्स है वो रिमूव हो गई, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो सारी एरर्स चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी चली गई और प्रोजेक्ट में से भी चली गई, ठीक है। सिंपली अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, कि प्रॉपरली रन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट जो हमने टॉमकेट 10 है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है, तो दोनों प्रोजेक्ट एट अ टाइम हम रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर्ड होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अभी हम सेकंड प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, उसके अंदर हम कोडिंग करें, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल स्पेस में रख देंगे, तो उसको क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन अभी फर्स्ट का हमने रिमूव कर दिया, अभी सेकंड का प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, फिर हम फिनिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टॉमकेट सर्वर है वो स्टार्ट हो गया और हमें कुछ ऐसी एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो लोकल होस्ट 8085 पोर्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। सेकंड हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और वेब INF के अंदर क्लासेस है और उसके अंदर hello.java है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम ये जो पाथ है वो रिमूव कर देंगे। सेकंड नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारी जो फाइल है वो hello.java करके है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट होगा, ये रही हमारी फाइल, ठीक है। बट जब भी हम हमारा मतलब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमें पीछे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम क्या लिखेंगे, हेलो, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है वो, ठीक है, जिसको हमने क्लास फाइल मतलब जो क्लास जो हमारा हेलो है वहाँ पे वही हमारा प्रोग्राम है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, सर्व्ड एट सेकंड, ठीक है। ये अभी एनोटेशन है, वो जो डिस्प्ले मैसेज करवा रहा था वो सिर्फ रन हुआ है, सॉरी सर्व्ड एट करके एक मेथड थी वो।
अभी हम मेन कोडिंग पे गए ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा रन हुआ है, ये वाला रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड साउंड एट, और यहाँ पे गेट कंटेक्स्ट पाथ, ठीक है। तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो सेकंड नाम का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो उसने फैच किया और हमें रन करके दिया। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसा है, तो यहाँ पे ये एनोटेशन है, इसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है, तो ये स्टैटिक मेथड है, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेथड है पब्लिक मेथड, जो क्लास का नाम है पब्लिक क्लास हेलो एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्लास है यहाँ पे एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, तो मतलब यहाँ पे हम HTTP सर्वलेट मेथड के थ्रू सर्वलेट का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 4 मेथड देखी थी, तो उसकी एक मेथड है, कौन सी वो 4 मेथड थी, सर्वलेट इंटरफेस, जेनरिक सर्वलेट मेथड, HTTP सर्वलेट मेथड एंड थ्रेड मेथड, ठीक है। ये 3rd नंबर वाली है HTTP सर्वलेट मेथड, तो हम HTTP क्लास को कॉल करवा रहे हैं, मतलब उसकी सारी फंक्शनलिटी हम हमारे क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक मेथड है वो क्रिएट हुई है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ क्रिएट हो जाता है। जो भी आप क्लास का नाम आपको जब पूछता है वो दोगे, तो यहाँ पे उसके नाम का यहाँ पे क्लास है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे डू गेट मेथड है और डू पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो डू गेट मेथड में क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड वॉइड है, ठीक है, आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक वॉइड डू गेट मेथड एंड पब्लिक वॉइड पोस्ट मेथड, सॉरी डू पोस्ट मेथड, ठीक है। कोडिंग है वो गेट मेथड में भी लिख सकते हो आप, पोस्ट मेथड के थ्रू भी लिख सकते हो, हम डू गेट मेथड में लिखेंगे। अब जब आप डू गेट मेथड डिक्लेयर आपने की है पब्लिक वॉइड डू गेट मेथड, ठीक है, तो डू गेट में आपने देखा था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पैरामीटर्स है वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाले पैरामीटर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लास है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास, ठीक है, उसको हमने कॉल किया है, उसका ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपको जो नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो, जस्ट आपको REQ एंड RES लिखो तो भी चले, ठीक है। ऑब्जेक्ट है कोई भी नाम का आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे तो इनबिल्ट ये हुआ ही, हमें कुछ किया नहीं हमने। थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन, ठीक है, सर्वलेट रिलेटेड अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो ये क्लास हैंडल करेगा, IO रिलेटेड कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो IO एक्सेप्शन नाम का जो क्लास है, ठीक है, वो हैंडल करेगा, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक्चुअल हमारा जो कोडिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हमने कोडिंग ऑलरेडी पहले देख लिया है, ठीक है। हमें किस टाइप का डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो रिस्पॉन्स मेथड के थ्रू, ठीक है, रिस्पॉन्स इतना लिखोगे और कंट्रोल स्पेस करोगे तो आ जाएगा, तो रिस्पॉन्स आ गया, तो रिस्पॉन्स डॉट लिखेंगे सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप, ये रहा ये मेथड। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेट कंटेंट टाइप मेथड को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग आपको पास करनी है, तो गेट सर्वलेट इन्फॉर्मेशन है या गेट सर्वलेट नेम है, ठीक है, या फिर नल रखना है। तो यहाँ पे हमारे डेटा किस टाइप का है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे टेक्स्ट /HTML, तो टेक्स्ट रिलेटेड डेटा पास करना है, लास्ट में सेमीकोलन करो और एंटर मारो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें प्रिंट राइटर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रिंट राइटर क्लास को हमने कॉल किया है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने आउट ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है, फिर हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को कॉल करवाएंगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट राइटर मेथड है उस मेथड को हमने कॉल करवाया, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है।
तो प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट है वो हम कॉल करेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन करके फंक्शन है, प्रिंट एलन फर्स्ट वाला, ठीक है। तो उसके अंदर हमें जो प्रिंट करवाना है वो हम करवाएंगे। तो हेलो MCA सैम 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ प्रिंट करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड वाला वो हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे डू गेट मेथड में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली डू गेट मेथड है वो वॉइड पोस्ट मतलब पोस्ट मेथड में कॉल करवाई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एस्ट्रिक साइन है, तो सेव करो। सेव करने के बाद हमें ये प्रोग्राम रन करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो रन में जाएंगे, रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है। सर्वर है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, फिर भी हम नेक्स्ट करेंगे। सेकंड नाम का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो वो प्रोजेक्ट रन करवा रहे हैं, तो फिनिश करेंगे। रिस्टार्ट सर्वर करना है, यस रिस्टार्ट करेंगे। तो रिस्टार्ट हो गया है हमारा सर्वर और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, बट अभी प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना web-inf/classes है वो हम निकाल देंगे और हेलो नाम का प्रोग्राम है वो रन करवाएंगे, पीछे से एक्सटेंशन भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है वो रन हो गया है, हेलो MCA 2 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप हेलो वर्ल्ड वाला जो प्रोग्राम है, सर्वर वाला सर्वलेट वाला प्रोग्राम, सर्वलेट के थ्रू हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है वो आप रन कर सकते हो, ठीक है। आपको जो प्रोग्राम जब आप क्रिएट करते हो सर्वलेट का, तो कंपलसरी पैकेज में जाके यहाँ पे मैंने नाम दिया है java_resources, ठीक है। उसके अंदर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाओ, न्यू में जाके सर्वलेट का प्रोग्राम क्रिएट करना है तो वो करना, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद आप इस तरह से रन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे बहुत सारे मार्कर्स हैं, मतलब अगर कहीं पे एरर है तो वो दिखाएगा। प्रॉपर्टीज़ है, सर्वर, तो यहाँ पे हमने टॉमकेट 10 है, 10 का सर्वर है वो हमने लिया था, ठीक है। ये डेटा एक्सप्लोरर है, ठीक है। XML डेटा स्लाइड स्निपेट मेन, यहाँ पे हमें सर्वर और मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं पे कुछ एरर है कि नहीं है और सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम है वो आप कर सकोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें आपको कुछ क्वेरी है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। ओके, वन मोर थिंग, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में सेकंड नाम का प्रोजेक्ट है वो हमने क्रिएट किया था, ये रहा हमारा अपाचे टॉमकेट 10, ठीक है। बिल्ड के अंदर कुछ नहीं है अभी, सोर्स के अंदर मेन के अंदर वेब ऐप, उसके अंदर मेटा INF एंड वेब INF। तबकि जो वेब INF में जाओगी तो web.xml फाइल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगर JSP पेज क्रिएट करना है तो वो यहाँ पे होगा, सोर्स में जाके राइट क्लिक करके JSP पेज मैं दिखाती हूँ आपको। देखो HTML फाइल, JSP, जावास्क्रिप्ट, CSS फाइल, SQL फाइल, कुछ भी करना है तो वो डेटा है वो आपको यहाँ पे स्टोर करोगे तो यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। और ये है हमारा सर्वर, तो उसके जो कॉन्फ़िग है टॉमकेट 10 सर्वर है वो है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना अपना प्रोग्राम है वो रन कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।